हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती कर रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती मारते रहा करो, क्योंकि पढ़ाई में मज़ा तभी आता है जब मौज मस्ती के साथ की जाए, है ना भाई? एकदम दुखी होके तो कोई भी काम नहीं अच्छा लगता। चिल मार के करो। आज हम चिल मार के चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा वन शॉट में निपटा देंगे। पहले मस्त समरी पढ़ेंगे, फिर सारे क्वेश्चन आंसर निपटा देंगे। टेंशन लेने का नहीं, आराम से चिल मार के बैठने का और मस्त पढ़ाई करने का, ठीक है? एट्थ चैप्टर है, चैप्टर का नाम है शॉर्ट मानसून डायरी। लास्ट चैप्टर है जी आपका, मजे आ गए। लास्ट चैप्टर है, कुछ चैप्टर कट गए थे, मुझे आप लोगों ने बताया नहीं। वेरी वेरी बैड, आई एम वेरी एंग्री फ्रॉम यू गाइज। आपने मुझे बताया नहीं, मैंने उसकी वीडियो बना दी। मुझको पता होना चाहिए था ना यार कि ये चैप्टर सिलेबस में से हट गए। अब आप कहोगे सर ये तो आपकी गलती, भैया आपको खुद ही पढ़ना चाहिए था। ठीक है यार, यही बात अब याद रखूंगा मैं, कोई नहीं। चलो चैप्टर शुरू करते हैं। अपने आप से बतिया लेता हूँ कभी कभी मैं। In this chapter are the extracts from the diary of famous author and nature lover Ruskin Bond. Ruskin Bond जो बहुत ही अच्छे फेमस राइटर हैं, उनको वो बहुत बड़े नेचर लवर भी थे, उनको नेचर से बहुत प्यार था। ये उनकी कुछ राइटिंग है, मतलब उन्होंने कुछ किसके बारे में लिखा था, ये अपनी डायरी में से उनके कुछ एक्सट्रैक्ट हैं नेचर के बारे में। तो चलो अब पढ़ते हैं, जहाँ पे उन्होंने फ्लोरा एंड फोना, अभी अभी जस्ट मैं ना आपकी क्लास का एक चैप्टर पढ़ा के उठाऊँ जो कि है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाला। उसमें मैं फ्लोरा फोना ही आप लोगों को समझा रहा था, तो वही बिल्कुल सामने मिल गया। वाह, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। तो मॉनसून मसूरी में वो बताते हैं कि कितना सुंदर हो जाता है पूरा मौसम, नज़ारा, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। इसका वो हर दिन का एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो चलो एक एक दिन का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं फटाफट। क्या है? 24 जून को देखते हैं उन्होंने क्या करा। इज़ द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, यानी कि मानसून मिस्ट का पहला दिन था। मिस्ट यानी कि जो धुंध होती है हल्की हल्की, उसने पूरे हिल्स को कवर कर लिया था। एंड ऑल्सो क्वेटेंड द बर्ड्स, यानी कि उसने बर्ड्स को छुपा लिया था। ही कैन हियर बिज्जू कॉलिंग हिज सिस्टर एंड फील दैट ही इज़ रनिंग। और उसने क्या फील किया? बिज्जू जो था वो उसकी सिस्टर को बुला रहा था, एंड फील दैट, और कि वो भाग रहा है। हाउएवर ड्यू टू मिस्ट, पर मिस्ट की वजह से ही इज़ अनेबल टू सी बिज्जू। उसको ये सब सुनाई दे रहा था, है ना, और उसको फील भी हो रहा था, बट उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऑथर क्या कहते हैं? दैट द मिस्ट हैज़ चेंज द मसूरी हिल्स इनटू टू वेज, यानी कि दो तरीके से इस मिस्ट ने पूरे मसूरी के पहाड़ों को बदल के रख दिया है। पहला, वन कैन नॉट सी द हिल्स, एंड सेकेंडली कैन नॉट हेयर द बर्ड्स चर्पिंग, यानी कि पहला क्या कि आप किसी को देख नहीं सकते, है ना, आवाज़ आ रही है पर आप देख नहीं पाओगे। और दूसरा, आप उन बर्ड्स को नहीं सुन पाओगे, बर्ड्स की चर्पिंग को, जो पहले खुले मौसम में सुनाई दिया करती थी, क्योंकि बर्ड सारी ठंड में छुप के बैठ जाती हैं आराम से। चलो अब देखते हैं 25 जून को क्या हुआ। 25 जून को हुई रेन। द रेन इज़ वार्म एंड ह्यूमिड एंड इज़ दस कंफर्टेबल अनलाइक द विंटर रेन। तो विंटर रेन की तरह नहीं हुई आज की रेन। रेन जो थी थोड़ी वार्म, मतलब ऐसा नहीं था एकदम कुड़कुड़ाती ठंड, आराम से हुई। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, एकदम फ्लावर्स जो थे वो खुल रहे थे ही, क्योंकि मानसून है, विंटर सीजन थोड़ी चल रहा है, मानसून सीजन है। ही डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। उन्होंने क्या बोला कि भाई आज ये हिल स्टेशन ऐसा लग रहा है एक पैराडाइज, यानी कि जन्नत लग रही है भाई, मज़ा आ गया आज तो। 27 जून को देखते हैं, एक दिन की छुट्टी मार ली उन्होंने। ऑन 27 जून वन कैन सी लीचेस अपियरिंग ड्यू टू द मानसून। लीचेस क्या होता है? लकड़ी में ना कुछ प्लांट्स ऐसे ऐसे उग जाते हैं, उनको लीचेस कहा जाता है, ठीक है, वो उग जाते हैं। अ लेपर्ड वॉज ऑल्सो सीन स्टीलिंग डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। तो भाई बारिश हुई थी, उसके बाद क्या दिखा एक दिन? एक लेपर्ड, चीता दिखा, कुछ डॉग्स वगैरह और जानवरों को चुरा के, मतलब मार के ले जाता हुआ। सम न्यू बर्ड्स लाइक मिनिवेट्स कैन ऑल्सो बी सीन। तो एक बर्ड होती है छोटी छोटी मिनिवेट्स, वो भी दिखने को मिल रही हैं आज। मिनिवेट्स आर ब्राइट कलर्ड बर्ड्स एंड सिट साइलेंटली अमंग द लीव्स। वो कैसी होती हैं? बहुत ही सुंदर कलर की होती हैं और बड़े शांत तरीके से पेड़ों पर बैठी रहती है। वन कैन ऑल्सो सी सम सीजनल फ्लावर्स ब्लूमिंग। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 2 अगस्त की। 2 अगस्त को क्या हुआ? हैज़ रेन्ड ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हुई। मानसून में बारिश तो होनी है। द साउंड ऑफ द रेन ऑन द टिन रूफ डिलाइट्स हिम, यानी कि टिन की जो छत थी जहाँ वो रहते थे, वहाँ पे जो टप 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 बारिश की जो आवाज़ आती है ना, वो उनको बड़ा खुश कर रही थी। ही फील्स ही इज़ अनटच्ड येट इज़ इन टच विद द रेन। तो उनको एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई रेन उन्हें टच थोड़ी कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो आवाज़, जब वो आंखें बंद कर रहे थे तो ऐसा फील हो रहा था कि वो रेन उनके ही ऊपर आ रही है। 3 अगस्त को क्या होता है? रेन रुक गई, है ना, एंड देर इज सनशाइन, और सूरज चमक चुका है। एनिमल, बर्ड, ह्यूमंस आर ऑल आउट इन ओपन सनशाइन। सब के सब बाहर निकल के आ चुके हैं, सब एकदम धूप को देखना चाहते हैं। द ऑथर इज प्लीज्ड टू हियर अ सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑथर बड़ा खुश होता है जब उसे दूर से एक गाने की आवाज़ आ रही होती है। 12 अगस्त को देखते ही राइट्स दैट
इट इज़ बीन रेनिंग नॉन स्टॉप फॉर मोर देन अ वीक। अब 12 अगस्त को लिखते हैं लगातार एक हफ्ते से बारिश हो रही है। एवरीथिंग इज डैम्प बट नॉट कोल्ड, हर चीज़ एकदम गल गई है, लकड़ी वकड़ी गल गई है, बट ठंडा नहीं है, ठंडक नहीं है। फ्लावर्स हैव कवर्ड द हिल, यानी कि पूरे जो हिल है उस पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स भर गए हैं। इफ़ वन नीड्स टू गो आउट ही नीड्स टू कैरी एन अम्ब्रेला। अब ऐसा माहौल हो गया है कि अगर आपको बाहर जाना है तो अम्ब्रेला लेके जाना ही जाना पड़ेगा। 31 अगस्त को देखते हैं मॉनसून ग्रोथ, मतलब पूरा एक महीने से ज़्यादा हो गया, कैन बी सीन एवरीवेयर। मॉनसून की वजह से जो प्लांट्स उग जाते हैं ना वो हर जगह दिख रहे हैं। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर बिकमिंग रेड विच इज़ एन इंडिकेशन दैट द रेन आर कमिंग टू एन एंड। तो क्या होता है, सीड्स ऑफ कोबरा लिली एक क्या है, फ्लावर है, वो रेड हो जाते हैं और ये एक इंडिकेशन होता है कि जब आपका मॉनसून जो है वो खत्म होने का समय आ गया है। स्नेक्स एंड रोडेंट्स हैव टेकन शेल्टर इन एटिक्स। एटिक्स को छोटी छोटी जगह जो छाया छप्पर मिल जाता है ना, वहाँ पे छुपे बैठे हैं स्नेक्स और रोडेंट्स, चूहे वगैरह। रूफ्स एंड गोडाउन्स एज द होल्स आर फुल ऑफ रेन वाटर। अब जहाँ बेचारे नॉर्मली रहते थे वहाँ तो पानी भर गया, तो ये बेचारे कहाँ आ जाते हैं, छप्पर उप्पर जहाँ भी ज़मीन थोड़ी बहुत इन्हें मिल जाए रहने के लिए। एंड लास्ट पेज देखते हैं 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को क्या होता है, दिस ईयर द मानसून वॉज मच लॉन्गर देन यूजुअल, यानी क्या फाइनली मानसून काफ़ी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी लंबी थी ये नॉर्मल से। यूजुअली इट स्टार्ट्स इन द लास्ट वीक ऑफ जून एंड कंटिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ अगस्त। तो नॉर्मली कब तक चलती है, लास्ट वीक ऑफ जून से लेके अगस्त के एंड तक। बट नाउ द विंटर रेन हैज़ बिगन। बट अभी क्या हुआ, ये मानसून ख़त्म नहीं हुआ बट और ठंडा आ गई, तो जो अब बारिश हो रही है ना वो ठंडी बारिश हो रही है, मतलब बहुत ठंड लेके आ रही है अपने साथ। 26 जनवरी, the author wrote a poem about winter rain. He says that the winter rain makes him feel lonely as a friend who was staying with him has left. तो उनको एक ऐसा फील हो रहा है कि उनका अब वो अकेले रह गए हैं, जैसे उनका कोई दोस्त उनसे दूर चला गया। He also says that there are no flowers in winter rain as there were in monsoon rains. यानी कि वो याद कर रहे हैं मानसून रेन्स को कि यार तब कितना अच्छा माहौल था, कोई फ्लावर्स थे, अब तो ना फ्लावर्स है ना कुछ है, कैसा अजीब सी रेन है। 23 मार्च को एंड इज द एंड ऑफ विंटर, वन कैन सी अ रेनबो इन द क्लियर स्काई। और फाइनली कब, 23 मार्च, यानी कई महीनों बाद उन्हें अच्छा मौसम देखने को मिल जाता है। तो फाइनली ये था समरी। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर को खटाखट निपटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है भाई, लुक केयरफुली एट द डायरी एंट्रीज फॉर जून 24 से 25, 2 अगस्त और 23 मार्च। Now write down the changes that happen as the rains progress from June to March. अब बताओ कि वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जो आए हैं मौसम में जैसे जैसे जून से मार्च आता है। तो देखो आंसर पढ़ते हैं। रेन्स इन मसूरी बिगिन इन जून, कब शुरू होती है, जून में शुरू होती है और बाय द एंड ऑफ मार्च पे जाके खत्म होती है। जून 24 इज द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट विच कवर्ड द हिल्स एंड स्प्रेड साइलेंस, है ना, इतना चेंज आ जाता है। उसके अलावा 2 अगस्त इट रेन्ड ऑल नाइट एंड मेड स्लीपिंग डिफिकल्ट, पूरी रात बारिश होती रही जिसकी वजह से सोना भी मुश्किल हो गया। बाय लेट मार्च एंड्स विंटर एज वेल एज रेन्स, और मार्च तक क्या होता है, सर्दियां भी खत्म हो जाती हैं और साथ साथ रेन भी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर। छुछुंदर जो आ गया था घर में, उसकी स्टोरी मैंने आपको बताई नहीं, बट क्वेश्चन आंसर में ये चीज़ें इसीलिए तो कवर करी हैं। अब देखो, द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू किल द छुछुंदर्स बिकॉज दे ब्रॉट गुड लक एंड मनी। ऐसा माना जाता है कि वो घर में गुड लक और मनी लेके आते हैं। What signs do we find in nature which show that the monsoon are about to end? तो एक बड़ा सिंपल सा था, वो क्या था कि जब ग्रीनरी अपने पीक पे होती है उसके अलावा द सीड्स ऑफ कोबरा लिली जब रेड हो जाते हैं तब कहा जाता है कि अब जो मानसून है वो एंड होने पे आ गया है। उसके अलावा रेनबो भी दिखने लग जाता है आसमान में। अब ये क्या, कंप्लीट द सेंटेंस, बहुत ही फटाफट करेंगे। बिज्जू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज डेंस मिस्ट इज कवर्स एंड हाइड्स द हिल, क्योंकि हर तरफ मिस्ट हो गई और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द राइटर डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, ये भी हमने अभी पढ़ा। उसके बाद द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन डैश बट हैड टू फ्ली व्हेन, तो लेपर्ड किस में सक्सेसफुल होता है, किलिंग अ डॉग, बट हैड टू फ्ली व्हेन बिज्जूज मदर अराइव्ड क्राइंग कर्सेस। जब बिज्जू की मदर वहाँ आती है गालियाँ चिल्लाते हुए, एकदम रोते हुए, तो बेचारा भाग जाता है वो। द मिनिवेट्स आर इजीली नोटिस्ड, मिनिवेट्स जो चिड़िया थी वो बहुत आसानी से दिख जाती है, क्यों, क्योंकि उनकी ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत अच्छे सुंदर लगती हैं वो। अगला, इट लुक्स लाइक अ फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स व्हेन, कब दिखता है ये, दे आर कवर्ड विद अ वेराइटी ऑफ फ्लावर्स। ऐसा लगता है कि आप किसी फैशन डिस्प्ले पे चल रहे हो जब इतने ज़्यादा सुंदर फूल लगे होते हैं।
ड्यूरिंग मानसून सीजन स्नेक्स एंड रोडेंट्स आर फाउंड इन रूफ एंड एटिक बिकॉज, क्योंकि बेचारे जिन जगह पे वो रहते हैं वहाँ पानी भर गया होता है. द होल्स आर फ्लडेड विद वाटर एंड दीज प्लेसेस प्रोवाइड देम कन्वीनियंट शेल्टर. यही जगह उनके लिए बचती है. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑल्दो tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling being untouched by and yet in touch with the rain. ये क्वेश्चन मतलब ये अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि जो टिन रूफ थी है ना, वो क्या अनअकाउंटेबल लीक्स, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लीक्स होते हैं, बट स्टिल वो एक ऐसी फीलिंग देती है, जैसा हमने ऑथर ने बताया था ना कि ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है कि वो कैसी फीलिंग देती है कि आपको ये बारिश आपके ऊपर आ रही है बट आपको फील नहीं हो रही, मतलब आपके ऊपर रियल में थोड़ी आ रही है बट आपको लगता है. तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं. वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग, क्यों यूज़ करा है उसने यहाँ पे गिवन टू स्प्रिंगिंग. तो स्प्रिंगिंग मतलब द वर्ड स्प्रिंगिंग इज यूज टू शो सडननेस विद विच वाटर स्टार्ट्स लीकिंग. तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग एकदम से कूदती है ना, तो उसी तरीके से एकदम से कहीं से भी पानी लीक करने लग जाता है जब टिन की रूफ होती है. अगला, हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन, बिकॉज ही इज इनसाइड रूम. सिंपल सी बात है, अंदर रहेगा तो अनटच ही होगा ना. हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, बट वो कैसे होता है, बिकॉज ही हियर्स द ड्रमिंग ऑफ रेन ऑन टिन रूफ. क्योंकि ऐसा होता है, उसको जो आवाज़ आ रही है बारिश के गिरने की, वो तड़ातड़ आती जा रही है, जिसकी वजह से उसको एक फील हो रहा है कि नहीं यार इसके ऊपर भी बारिश गिर रही है, ऐसा लग रहा है उसको. बाकी वो विंडो से बाहर देख रहा है. अब देखते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं. क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज टुगेदर. तो कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो हो सकती हैं जब लगातार काफ़ी दिन बारिश होती है. तो जब काफ़ी दिन बारिश होती है तो लाइफ मिजरेबल हो जाती है, बड़ा अजीब सा हो जाता है, क्योंकि इंसान अपने घर में बंद रहेगा, ज़्यादा घूम नहीं सकता, सब कुछ डैम्प और सॉगी हो जाता है, यानी गीला गीला एकदम, जिसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, सब चीज़ सील जाती है. रोडेंट और स्नेक यानी कि चूहे वगैरह ये सब बाहर घर में घुसने लग जाते हैं, क्योंकि इनका बेचारा घर बंद हो जाता है, और हर जगह जाओ छाता लेके जाओ, ये सारी दिक्कतें आती हैं. अगला लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मानसून सीजन. कई बार हमने पढ़ा था कोबरा लिली जब मतलब कोबरा लिली दिखते ही तब है जब मानसून आती है, और जब कोबरा लिली रेड हो जाते हैं तब मानसून एंड हो जाती है. एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है जी. अब आप फटाफट कमेंट करके बता दो आपको ये वीडियो कैसी लगी. मस्त लगी ना, सच बताना एकदम सच, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, टेंशन क्या है. और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा, वेरी बदतमीज बॉय या फिर गर्ल जो भी हो, और अपने फ्रेंड से भी कराओ, अपने क्लास में दोस्तों को बताओ कि फाइनली एक अच्छा चैनल मिल चुका है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो. चलो जी, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए.